जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक वीडियो लेकर आई थी सात्विक नेचर ट्विन फ्लेम्स, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही कम देखे जाते हैं और वह उनके पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं वो सब रिलीज़ करके वह एक तरह से ईश्वर को प्राप्त करने की ही राह पर रहते हैं। उसके आगे का मैं वीडियो लेकर आई हूँ। राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के जो होते हैं उनका हमारे लाइफ से क्या कनेक्शन होता है, उनका हमारे पास्ट लाइफ से क्या रिलेशन होता है, वह हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, उनसे हमें क्या लर्निंग मिलती है और वह हमारे लाइफ के कर्मा को कैसे रिलीज करते हैं। क्योंकि कोई भी रिलेशन हमारी लाइफ में ऐसे ही नहीं जुड़ता। जो भी हमारे रिलेटिव में आते हैं, जो ब्लड कनेक्शन होते हैं, जो रिलेशन में आते हैं, वो हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। और जो हमारी सोल कनेक्शन होते हैं, जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता, पर उनसे हमारी सोल जुड़ी होती है, सोल अटैच्ड रहती है और उनके बिना हम अधूरे रहते हैं। स्पिरिचुअल जो कनेक्शन होते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि हम हजारों की भीड़ में रहें पर उनके बिना हम अधूरे ही होते हैं। वह भी हमारे पास्ट लाइफ से ही जुड़े हुए होते हैं, पर वह शुरू से ही एक आध्यात्मिक रिश्ते में होते हैं। वह हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े हीलर होते हैं, बहुत सारे कनेक्शन में वो आते हैं जो कि हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है उनको हील करते हैं। हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्मा बैगेज होते हैं, जो हमारे चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं, जो हमारे पेन अंदर दबे हुए रहते हैं, हमारे अंदर का जो शैडो वर्क होता है, उन सब को सरफेस पे लाते हैं। हम उन सब को रिलीज करते हैं एक स्पिरिचुअलिटी के तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से। यह प्रोसेस ही अलग होता है। यह जो इस जर्नी में आते हैं उनको बहुत ही एक सिस्टम से उनके सामने सारी चीज़ें कराई जाती हैं, उनके साथ होती हैं, उनके साथ ये घटित होती हैं। तो आज मैं इन सब के ही विषय में इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आप लोग उसको बहुत ही धैर्य से, पेशेंस के साथ समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सनातन जो शास्त्र हैं, जो बड़े बड़े पुराण जो ऋषि महर्षि लिखे हैं, उनमें जो ऐसी ऊर्जाएं बताई जाती हैं, दिव्य ऊर्जाएं बताई जाती हैं, जो हमारी सोल को कैसे आगे की तरफ ले जाती हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ले जाती हैं। हमारी जो सोल कई जन्मों से बर्थ लेते हुए आ रही है, स्पिरिचुअलिटी में जो उसका कार्य होता है, उसको कैसे सारी जो दूसरी सोल होती हैं कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं और कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे ईश्वर की तरफ जाती हैं, मोक्ष की तरफ जाती हैं, जिसको कहा जाता है मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ। क्योंकि जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, उसका अंतिम जो लक्ष्य होता है वह ईश्वर प्राप्ति ही होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको पेशेंस के साथ समझने का प्रयास करें और अपने आसपास जिस भी आप रिलेशन में हैं, रिलेटिव में हैं, उन सबको आप मेरे इस वीडियो से समझ सकती हैं कि आपका किसके साथ कैसा रिश्ता चल रहा है। रिलेशन चाहे जैसा हो, कभी भी उसमें घबराना नहीं चाहिए, कभी भी उसमें इम्पेशेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप हर चीज़ की तह तक चले जाते हो, हर चीज़ की गहराई समझ लेते हो, तो फिर आपको किसी भी चीज़ में उलझन होगी ही नहीं। इसीलिए तो पुराने लोग यही बोलते थे कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य के साथ काम लेना चाहिए और ईश्वर का साथ पकड़ना चाहिए। तो हमारे मन की उलझनों को सुलझा देते हैं। वो क्यों है, कहाँ है, इनसे हमारा क्यों रिश्ता है, हम इतने दुख क्यों झेल रहे हैं, हमारी ही लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारे जो बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में चलते हैं, उन सब का आंसर मिल जाता है अगर हम
रियल में अपनी सोल को अवेकन करने के लिए ठान लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी की राह पे चल देते हैं। मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी राजसिक और सात्विक जो मिक्स होती है एनर्जी, और उसमें थोड़ा सा तामसिक भी नेचर होता है। और इसको मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के अगर लैंग्वेज में बोलूं तो जो कार्मिक सोलमेट होते हैं वह इसी कैटेगरी में आते हैं। आपका जो पार्टनर है, देखिए जो सोलमेट होते हैं वो कई होते हैं, एक से भी कई ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम 9 बोले जाते हैं। ट्विन फ्लेम सिर्फ एक ही होते हैं, हमारी सोल के हाफ काउंटर पार्ट, डिवाइन काउंटर पार्ट बोले जाते हैं, पर सोलमेट कई होते हैं। तो इस रिलेशन में कार्मिक सोलमेट आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके लवर भी हो सकते हैं, और आपके फैमिली, आपके मदर इन लॉज की भी फैमिली में कोई हो सकता है। आप उनके नेचर से बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि जो भी हमारे साथ हैं उस समय ये उनके साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं। मैं उनके कुछ गुण, कुछ स्वभाव, कुछ व्यवहार, ऐसे कुछ साइन, कुछ लक्षण मैं बता रही हूँ, और उनसे कैसे आपको डील करना है वह भी बता रही हूँ। सबसे पहले जो कार्मिक सोलमेट होते हैं उन्हीं को मैं राजसी जो व्यवहार होता है सत्व, रज और तम के, वो राजसी प्रवृत्ति में बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें थोड़ा सा सात्विक और थोड़ा सा तामसिक मिश्र होता है, जिसमें सत्वगुण मतलब आध्यात्मिक और कार्मिक, तामसिक मतलब कार्मिक, पूरी तरह से कार्मिक, उसके थोड़े थोड़े से अंश देखने को मिलते हैं, पर उसकी जो मूल आधार है वह राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं। अक्सर मैं उनका थोड़ा सा नेचर, स्वभाव सब बता रही हूँ। अक्सर वह बहुत ही उत्साह से भरे होते हैं, बहुत ही हर चीज़ को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। हर चीज़ में उनको लगता है कि ये काम हम कर ही लेंगे, ये काम मुझसे हो जाएगा, हो या न हो, और खुद को ही लीड करना वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कोई भी अगर काम हो रहा है वो भले ही आप करो, लेकिन उनके अंदर एक ऐसा भाव होता है, अपना इमेज बना के रखते हैं कि यह काम तो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे बिना तो यह हो ही नहीं सकता। बातों को ऐसा घुमा लेंगे कि ऐसा लगेगा कि बस उन्होंने ही किया है। कहीं झुकने को तैयार नहीं होंगे, बहुत ही गर्व, अभिमान, ईगो उनके अंदर कूट कूट के भरा रहेगा। ईगो इतना उनका हर्ट होता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। छोटी छोटी बात पे उनका ईगो हर्ट होता रहता है, और वह बात करने में भी बहुत कड़क होते हैं, बहुत तेज स्वभाव के होते हैं। जैसे राजसिक मतलब जो एक राजा की प्रवृत्ति होती थी, उनका खान पान भी बहुत ही शानदार होता है। जैसे कि एकदम उनको सादा, शुद्ध, सात्विक आहार बहुत ही कम पसंद आता है, और उनका जो खाना होता है वो ज़्यादातर वही पसंद करते हैं जो एकदम जैसे होता है मसालों से भरा हुआ, खूब तेज़, एकदम तेज़ खाना उन्हें पसंद होता है। ऐसे लोग नॉनवेज भी खाते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है। भले ही आगे जब इसमें होता है क्या, देखिए मैं आपको एकदम स्पष्ट समझा रही हूँ। उनका मेन बेस जो होता है नेचर का, वो राजसिक होता है। अब वह आपके साथ जुड़ रहे हैं, अगर वह आपके पार्टनर हैं, अगर वह आपके पार्टनर हैं, आपके वह स्पाउस हैं, तो आपके इनर वर्क से, आप अगर इस जर्नी में आ गए हो, आपके इनर वर्क से वह सात्विक स्वभाव को धीरे धीरे अपनाने लगते हैं। तो उनका ये सब छूटने लगता है, उनका ईगो कम हो जाता है, उनका हर चीज़ में अपने आप को ही साबित करना कि मैं ही सही हूँ। हर चीज़ में दूसरों को बात बात पे हर्ट भी करते हैं ऐसे नेचर के लोग, और उनको पता भी नहीं चलता, उनको लगता है मैंने कहा ही क्या है। लेकिन उनकी बोली इतनी कड़क होती है, कड़वी होती है, मिठास नहीं होती उनकी बोली में बहुत, और हर चीज़ को करते भी हैं, उत्साह के साथ करते हैं, जैसे कि वो किसी के सामने झुकते ही नहीं।
किसी के सामने ना झुकना पसंद करते हैं और उनके सामने कोई तन के नहीं रह सकता। उनको अपना अहंकार ऐसा लगता है कि उनका अहम जो होता है उनका, वो जैसे लग रहा है कि उसको ठेस लग रही है, उनका ईगो हर्ट होता है। उनके सामने कोई तन के नहीं रह सकता। कोई ऊंची आवाज़ में बात करे, कोई ऐसे आपके आसपास लोग दिख सकते हैं तो आप समझ सकते हो कि मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। ज़्यादातर वह सुंदर होते हैं, पर्सनालिटी अच्छी होती है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, अच्छी पर्सनालिटी के होते हैं, अच्छे दिखते हैं और कदकाठी भी अच्छी होती है। मतलब अच्छी उनके जो पास्ट लाइफ के होते हैं ना गुण, उससे शरीर की भी जो बनावट होती है ना, एक अच्छे उस पर्सनालिटी में आती है। स्वभाव में बहुत कोमलता, मधुरता कम ही देखी जाती है। थोड़े कठोर मन के होते हैं, इमोशनल बहुत ही कम होते हैं, इमोशन उनके अंदर न के बराबर होते हैं। हर चीज़ को प्रैक्टिकल देखते हैं, प्रैक्टिकल बिल्कुल, ये चीज़ ऐसे तो ये चीज़ ऐसे। अगर ये गलती हुई है तो गलती हो भी सकती है। एक देखो जो सात्विक स्वभाव वाले होते हैं, जिनके अंदर करुणा है, दया है, तो बोलते कि इंसान है तो गलती होगी। पर जो ऐसे नेचर के होते हैं तो गलती हुई है तो क्यों हुई है उसका पूरा डिटेल निकाल देंगे कि गलती नहीं होनी चाहिए। खुद से चाहे जितनी हो, खुद की गलतियों पे कम ही नज़र डालते हैं। हमेशा उनके सामने लगता है कि सामने वाला ही गलत कर रहा है। उनके मन में छल नहीं होता। उनका सबसे बड़ा गुण ये भी है कि उनके मन में कभी किसी को लेके छल नहीं होता। वो किसी के साथ धोखा नहीं करते, छल नहीं रहता उनके मन में। कभी किसी हर्ट करते हैं तो अपनी बातों से करते, अपनी ज़बान से, क्योंकि उनकी बोली बहुत कड़वी होती है। पर मन में वह किसी के लिए साजिश करना, छल से भरे रहना, ऐसा नहीं होता। वो मंदिर भी जाते हैं, जिस भी रिलीजन के होते हैं उसको बहुत मानते हैं, उसमें भी उनका उत्साह बहुत रहता है। भक्ति से ज़्यादा वह धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा प्रवृत्त होते हैं। मेडिटेशन कम करेंगे, पर जैसे जो फंक्शन होते हैं ना, धार्मिक रिलीजन के जो फंक्शन होते हैं कहीं पे भी, उसमें बहुत उत्साहित होकर वह शामिल होंगे। मंदिर जाना है तो बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाना है, उनका भाव अलग रहता है भगवान को मानने का। खूब भोग कराओ, भंडारा लगाओ, ऐसा कुछ जो रहता है सेवा कार्य वाला। क्योंकि अंदर जो एक गहराई होती है उनके मन में, उस सब चीज़ों की थोड़ी कमी रहती है। वो हर चीज़ बस करना चाहते हैं, ये भी कर ले वो भी कर लें। और इसमें रिलेशन बिगड़ता कहाँ है सामने वाले से, कि जब उनके अंदर उसी स्वभाव में बने रह जाएं तब तो ठीक है, पर उसमें ज़रा सा भी तामसिक गुण आ जाते हैं और ये तामसिक गुण की प्रवृत्ति बढ़ती कब है, आपके साथ अगर उनका पास्ट लाइफ का कर्मा अच्छा नहीं है और आप उनके साथ रिलेशन में हो, तो ऑटोमेटिक एक समय के बाद उनका नेचर धीरे धीरे कार्मिक की तरफ बढ़ता जाएगा। वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर देंगे, बहुत ज़्यादा वो टॉक्सिक रिलेशन में आपका वो रिश्ता बढ़ता जाएगा। ये थोड़ा सा यहीं पे आपको समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी हम किसी से पसंद करके भी मैरिज करते हैं और बहुत अच्छी लाइफ चलती है, लेकिन अचानक से लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और सर पकड़ के बैठ जाता है इंसान कि ऐसा क्यों हुआ, इतना चेंज क्यों कोई हो जाता है। जैसे आँखों से कोई पर्दा हट जाए, ऐसा लगेगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, धोखा हुआ है, नेचर बदल गया, स्वभाव बदल गया, ऐसे तो नहीं थे। यही सब चीज़ें स्पिरिचुअल डीप नॉलेज होती है जो जानना चाहिए अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। क्योंकि सच भी यही होता है कि हमारा उनसे पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, वो हमारा रिलीज होना ही है। कर्म हमारे कभी भी हम लेके दूसरा जन्म नहीं ले सकते। अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, उनको फेस करना पड़ता है, उस पर वर्क करना पड़ता है, उनको हील करना पड़ता है, उसमें से विन होके हमें आगे निकलना पड़ता है। और यही समझाया जाता है, कोई भी हो, आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, कोई हीलर हो, तो यही बोलेगा कि ऐसी सिचुएशन में आप नया कर्मा क्रिएट मत करिए, बिना नया कर्मा क्रिएट किए उसको रिलीज करिए। आपका उस व्यक्ति के साथ पास्ट लाइफ का कार्मिक बॉन्ड अच्छा नहीं रहा है तो उसका जो नेचर है वो टॉक्सिक रिलेशन में बदलता ही बदलता है। अब्यूज़ करना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़े, घर का माहौल ही पूरा बदल जाएगा।
आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप उसमें फंस ही जाते हो। और ये तब तक चलेगा जब तक कि आपका वो कर्मा पूरी तरह से रिलीज़ नहीं होगा। और देखिए, ऐसे में होता क्या है कि मैं अभी उस नेचर के व्यक्तित्व की बात कर रही हूँ जो एक राजसिक, मतलब आपका कार्मिक सोलमेट है। मतलब वो सोलमेट तो है ही ऑलरेडी, पर उसके साथ आपका कार्मिक बॉन्ड पहले से था। अब वो सोलमेट बना ताकि आप उसके साथ आपका एक रिलेशन बने। क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं ना, बड़े ही उन लुभावने से हमें फंसाते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ पास्ट लाइफ का कर्म है, तो उसको रिलीज़ करना है। तो आप उनके व्यक्तित्व से, व्यवहार से, प्यार से उनकी तरफ एक गजब का अट्रैक्शन फील करोगे, आकर्षण आएगा, प्रेम भी रहता है। तो आप उनके साथ एक बंधन में आते हो, एक रिलेशन बनता है। अब वहाँ से फिर जो आपका कर्मा रिलीज़ होना है, जो आपका प्रारब्ध कटना है, वो भी तो ज़रूरी है ना। वो हमारी सोल के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब पूरी तरह से, जिस दिन हमारे इस देह का आखिरी जो क्षण होता है, जो सांस हम लेते हैं, उस दिन हमारे लाइफ का, पिछली लाइफ का एक भी कर्म नहीं होता। हम अपने ही कर्मों से जी रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे पाप हो या पुण्य। तो वो रिलीज़ होता है तो हमारा अगला बर्थ होता है। इसके लिए उसको भी रिलीज़ करना पड़ता है, यूनिवर्स को, सबको देख के चलना पड़ता है। तो अचानक से उसका नेचर बदलता है। आपको उस समय बोला जाता है इनर वर्क करो, आप स्पिरिचुअलिटी की राह पे चल पड़ते हो। शुरू से आध्यात्मिक हो तब आप उसको झेल जाते हो, नहीं हो तो फिर वहाँ पे रिश्ते टूट जाते हैं, वहाँ पे रिश्ते नहीं चल पाते, क्योंकि समझ कम है, अनुभव कम है, एक्सपीरियंस कम है। ऐसा लगता है कि अब हम नहीं रह सकते। तो इसके लिए यही मैं बोल रही हूँ कि जब कार्मिक जो सोलमेट होते हैं, तो आपका उनसे कार्मिक रिलेशन जैसा पिछले बर्थ का रहा है उतना लंबा वो चलता ही है। आपकी लाइफ में सडनली सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसा सब कुछ बदलता जा रहा है। पर पेशेंस रखिए, इनर वर्क करिए, जो भी हो सके, जिस रिलीजन के हैं उसमें मेडिटेट करिए और स्पिरिचुअल वर्क जो होता है उसको करिए। तो जो कर्मा है बहुत फास्ट रिलीज होता है, वो चाहे कितना ज़्यादा हो, चाहे वो जितना ज़्यादा हो, बहुत फास्ट रिलीज होता है। और वो फिर से सोलमेट की एनर्जी में आ जाते हैं। और अच्छा इसमें ये होता है कि जब आपका कर्मा उनसे रिलीज हो जाता है पूरी तरह से, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से सोलमेट हो जाता है। क्योंकि अभी उनका आपसे कोई पास्ट कर्मा है ही नहीं, कोई बुरा बैड कर्मा नहीं है, तो पूरी तरह से सोलमेट। फिर आपको उनके अंदर एकदम से परिवर्तन देखने को मिलने लगेगा, नेचर फिर से शांत, और वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। जैसे पहले बात बात पे हर्ट कर देना, अपने ही ईगो में रहना, दूसरों की नहीं सुनना, अपनी ही मन की चलाते रहना, ये सब इमोशन की बहुत ज़्यादा कमी होना, कोई चीज़ बहुत गहराई से नहीं सोचना, इन सब में भी चेंज आता है। ये सारे नेचर भी बदलते हैं और आपको विश्वास ही नहीं होगा कि अरे ये तो सब पहले से भी ज़्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। ये होती है एक तरह से हम अपने उन कर्मा को फेस करके उसमें से विन करके निकलते हैं, और हमारी जीत ही होती है, हमारी इनर वर्क की जीत होती है। और इसी को बोलते हैं कि डिवाइन की ब्लेसिंग मिलती है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, घबराने का कोई मतलब ही नहीं। आप किसी भी चीज़ को स्पिरिचुअल तरीके से सोचेंगे तो वो हमारे ही प्रारब्ध हमारे सामने आते हैं। आपकी अगर ज्वाइंट फैमिली नहीं है, आप बहुत सीमित छोटे फैमिली में हो, सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हो, या फिर कभी कभी तो फ्रेंड भी ऐसे रिलेशन में आते हैं, क्योंकि ये मैं सोलमेट बता रही हूँ, सोलमेट कई होते हैं। तो कभी कभी ऐसा तो हमारी मैरिज नहीं हुई है और हम अभी ऐसे बैचलर हैं, तो हमारे रिलेशन में कोई ऐसा रहेगा, कोई फ्रेंड में आ गया जो कि मैं बार बार कहीं ना कहीं से परेशान करके रख देता है, कोई रिलेटिव कोई है जो कि पीछे ही पड़ा रहेगा। तो उनसे भी जब आपका कर्मा रिलीज हो जाएगा ना, तो या तो पूरी तरह से डिवाइन उनको आपकी लाइफ से पूरी तरह से हटा देंगे, कहीं उनका नाम निशान ही नहीं रहेगा और आपको याद भी नहीं आएगा, और नहीं आपको उनके लिए बुरा ही लगेगा, पूरी तरह से हट जाएगा। और नहीं तो अगर रिलेशन में ही है तो उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, उनका नेचर बदल जाता है। और आप उसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो लाइफ में ऐसा चलता है सीन सबके, कभी अच्छा कभी बुरा। सब कहेंगे भी उनका नेचर बिगड़ गया है और कभी सही हो गया है। पर उसमें जब किसी से हम पूरी तरह से डिटैच हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि उनके साथ मेरा उतना ही कर्म था।
तो आप अगर उसको खुद स्वयं से देखोगे कि मेरे ही पास्ट लाइफ के सब कर्म हैं और जो मुझे मेरे सामने मुझे फेस करने पड़ रहे हैं। कभी कभी बहुत अच्छी लाइफ रहती है, लग्जरी लाइफ रहती है, हर तरफ से प्रेम मिलता है, हर तरफ से, तो वो भी तो उनके ही पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं। और फिर कहीं अचानक से कोई एक व्यक्ति उसकी लाइफ में आ जाता है जो कि पूरी पूरी लाइफ उसकी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, हर चीज़ मैं स्पिरिचुअल बता रही हूँ आपको, उसी हिसाब से उसी पेशेंस के साथ समझना है कि कार्मिक सोलमेट का जो नेचर है मैंने बताया, उनका जब नेचर कार्मिक हो जाता है तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ का ही कर्मा वो रिलीज करते हैं। आपको वहाँ पेशेंस रखना है, इनर वर्क करना है और उसको हील करना है। आपका इनर वर्क से डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है और वो जैसे आपका कर्मा रिलीज होगा फिर से सोलमेट हो जाते हैं, चाहे कोई भी हो आपके लाइफ में, इस व्यक्तित्व का कोई भी हो। अगर वो आपके रिलेशन में नहीं है, ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो वो पूरी तरह से रिलीज हो जाएंगे, आपकी लाइफ से ही हट जाएंगे, यूनिवर्स ही हटा देंगे। जब तक आपका उनके साथ है तब तक ये चलता है। और होता भी हमारे ही प्रारब्ध की वजह से। मैं वही बोल रही थी, जिनका बहुत छोटा फैमिली होता है, सिर्फ हस्बैंड के साथ है, तो वहाँ भी अगर आपके लाइफ में कर्म है ऐसे, तो वो तब तक आपको हर्ट करेंगे, तब तक आपको ट्रिगर देते रहेंगे, जब तक कि आपकी पहले तो अवेकनिंग के लिए भी ये सपोर्ट करते हैं, प्लस आपके पास्ट लाइफ के कर्म भी रिलीज करते हैं। जिस दिन आप इस दृष्टि से देखेंगे ना, तो आप अवेकन हो जाएंगे। एक समय आती है कि सोल हमारी अवेकन हो जाती है, हमें हर बात समझ में आती है, तब को उनके प्रति कोई घृणा नहीं रहती। आप देखिए अपनी सोल को हम कैसे समझे कि वो प्योर हो चुकी है, एक डिवाइन सोल बन चुकी है, डिवाइन फॉर्म में आ गई, अब वो डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट हो गई। तो उसके कुछ मैं शाइन बता रही हूँ कि एक तो वह जिसने भी आपको हर्ट किया है, आपको उसे घृणा नहीं रहेगी, क्योंकि आप समझ चुके रहते हो कि इसमें इसकी गलती नहीं थी, इनसे मैंने बहुत सीखा है। इसको आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी उनसे बहुत हाई हो चुकी है, आपके सोचने समझने का लेवल भी बहुत ऊपर हो चुका है। आपको दया आती है, फिर करुणा आती है ऐसी व्यक्तियों पे कि ये भी समझे, स्पिरिचुअलिटी को समझे, आध्यात्मिकता को समझे और ईश्वर की पावर को जाने। आपको दया आने लगेगी, जिस समय करुणा आने लगेगी, सबके ऊपर एक अनकंडीशनल लव में आप आ जाओगे और उन सारे व्यक्तियों को आप दिल से क्षमा कर दोगे जिसने आपको कभी हर्ट किया है, उस डार्क नाइट में डाला है। सोल जब सबको क्षमा कर देती है, किसी का भी मन में कोई ग्रजेस नहीं रखती, तो समझिए कि आप पूरी तरह से एक संत की जो सोल होती है ना, जिसको ईश्वर पसंद करते हैं, यूनिवर्स पसंद करता है, आपको यूनिवर्स वहाँ तक ला दिया है। आपको उनको ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और खुद पे भी आपको बहुत अपने आप पे ही आपको एक तरह से गौरव में आना चाहिए, गर्व से कि मैंने कर लिया, मैं अपने आप को उससे निकाल ली, बाहर आ गई। अपने आप को भी ग्रेटिट्यूड करना चाहिए और यूनिवर्स को भी करना चाहिए कि आपने पेशेंस रख करके उस डार्क नाइट से आप निकले हो और आप उस परम सत्ता को, परम तत्व को जान गए हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है डिवाइन की, जब हमारी सोल को वहाँ तक वह ले जाते हैं और डिवाइन फॉर्म में ला के रखते हैं और अपनी ऊर्जा से कनेक्ट कर देते हैं। 24 आवर्स आप सोए हो, चल रहे हो, बैठे हो, बाहर जा रहे हो, घर में आपको नहीं पता चलेगा, पर एंजल्स, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके पास और एक सुरक्षा कवच आपके पास आ जाती है। ये होती है हमारे पूरे इनर वर्क की जो आखिरी चरम जो होती है। और जो कार्मिक होते हैं, जिसको हम तामसिक प्रवृत्ति के कहते हैं, वो एक्चुअली ना सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम में तो उनको हम ले ही नहीं सकते। वो पूरी तरह से कार्मिक होते हैं, सिर्फ कार्मिक। वो हमें सिर्फ और सिर्फ पास्ट लाइफ उनसे मेरे बहुत बहुत ही बुरे कर्म जुड़े होते हैं जो कि हमारी लाइफ में एंट्री करते हैं, और जब तक वो रहेंगे हम पूरी डार्क एनर्जी में रहते हैं, हमें हर्ट करेंगे, ट्रिगर देंगे, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन रहता है।
और ये एक मानसिक, उसमें तो कितने लोगों को मैंने देखा है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, वो बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं। ये भी कर्म हमारे ही होते हैं, ऐसा नहीं कि ये वो अचानक से आ गए, नहीं। पास्ट लाइफ में ये भी हमारे ही जुड़े कर्म होते हैं, जो कि वो भी एक तरह से रिलीज ही होता रहता है, और जैसे ही उनसे होता है पूरी तरह से फिर वो हमारी लाइफ से हट जाते हैं। जो पूरी तरह से प्योर कार्मिक होते हैं वो सिर्फ उनके साथ कभी अच्छा रिलेशन नहीं देखा जाता, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो मदर इन लॉज की फैमिली का कोई हो। कभी कभी ऐसा मैंने देखा है, कई ऐसे मैंने अपने सामने देखे हैं केस कि उनके स्पाउस अच्छे रहे हैं पर उनकी पूरी फैमिली कार्मिक रही है, तो उसमें भी उनके वो रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि उनका उनके साथ उतना ही जुड़ा है। शादी हुई, 1-2 महीने बाद डिवोर्स हो गया, कारण नहीं समझ में आया, रीज़न नहीं समझ में आया, और फिर उनसे लगाव भी नहीं रहता। जैसे ऐसा नहीं कि मन में कोई भारीपन हो, ये हो वो, कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि बस मानना पड़ता है। फिर यूनिवर्स के इस जो उनका सृष्टि चल रहा है, उनकी जो ऊर्जा चल रही है, उस पर बिलीव करना ही पड़ता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम जो कुछ करके आ रहे हैं बस हमें वो फेस करना पड़ता है। तो इसलिए दूसरों का देख करके, खुद के ऊपर भी जो बीत रही है उससे भी अनुभव करके ऐसा ही अपनी लाइफ बनाइए कि हम नया कर्मा क्रिएट ना करें, नया कोई कार्मिक बॉन्ड ना बनाएं, सबसे डिटैच में रहें, सबसे डिटैच में रहें, किसी से भी बहुत, यहाँ तक कि ट्विन फ्लेम से भी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं बोला जाता। ट्विन फ्लेम से तो हमारी ऊर्जा कनेक्ट रहती ही है, हार्ट चक्र पे सिल्वर कोड में हमारी ऊर्जा कनेक्ट ही रहती है, अलग से उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उनसे लगाओ या ना लगाओ, उनके साथ जो कनेक्शन है वो तो कंटिन्यू बनता है। और आप इस जर्नी में हो तो आप इन सबको बहुत, उनकी जो हायर सेल्फ होती है वो हमेशा आपका सपोर्ट करती है। आप कार्मिक सोलमेट के साथ हो, कार्मिक के साथ हो, सोलमेट के साथ हो, उनकी हायर सेल्फ हमेशा आपके साथ है। अगर आप उनके साथ मैरिज में नहीं हो, अपने ट्विन के साथ आपके अलग अलग स्पाउस हैं, फिर भी उनकी जो हायर सेल्फ है वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है, आपको गाइड करती है, आपका मार्गदर्शन करती है। इसीलिए तो एक अपनी ही हाफ सोल डिवाइन काउंटर पार्ट बोली जाती है। तो इसलिए आपको अगर ये सब मैसेज मिल रहे हैं, नॉलेज मिल रहा है, तो उनको समझें और अपने व्यक्तित्व को समझें। आपके आसपास ऐसे लोग हैं उनको समझें कि आप कहाँ हो, किस सिचुएशन में हो, मेरे साथ इस समय अगर इनके साथ ऐसा रिलेशन चल रहा है तो क्यों चल रहा है। और इतना बिलीव रखिए कि जो आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं वो कभी भी खाली नहीं जाता। यूनिवर्स सब चीज़ को लेती है, सब चीज़ को लेती है, तो वो रिटर्न हमें मिलता भी है। आपके बहुत ही कोई सगे हैं और आपके साथ ऐसे रिलेशन बिगड़ गया है, तो आप अपने इनर वर्क करिए, स्पिरिचुअल वर्क करिए, ट्रस्ट रखिए, वो चेंज होता है, नेचर भी चेंज होता है, आपका रिलेशन भी अच्छा होता है, लाइफ भी अच्छी होती है। मैंने देखा है कितने लोगों को ऐसे बदलते हुए देखा है। तो सबसे बड़ी बात कि यूनिवर्स पे पूरी तरह से ट्रस्ट रखिए। हमारी सोल उन्हीं का अंश है और हमें हर चीज़ उन्हीं से मिलता है। जैसे एक नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के पास बिल्कुल सेफ महसूस करता है। आप कभी छोटे से बच्चे को माँ की गोदी में सोते हुए देखो, अपने आप को यूनिवर्स की गोद में या फिर जो आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनकी गोद में ऐसे ही फील करो कि मैं उनके पास बिल्कुल निश्चिंत हूँ, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप चाहे जैसी सीन में हो, जैसी कंडीशन में हो, और जहाँ तक हो सके रिलेशन को समझ करके, इनर वर्क करके, स्पिरिचुअल वर्क करके, अपने पास्ट लाइफ के कर्म को समझ के उसको रिलीज करके आगे चलाएं, ना कि तोड़ने का प्रयास करें। क्योंकि आप किसी और से जुड़ेंगे तो ऐसा 100% तो है नहीं कि वहाँ आपसे रिलेशन ना बिगड़े, ऐसे पूरी लाइफ चली जाती है। तो इन सब से हटके ऊपर उठें, अपनी सोल को अवेकन करें, क्योंकि अकेले ही यहाँ आता है और अकेले ही सोल यहाँ से जाती है। तो जाते जाते अपने आप को इतना अवेकन कर लें, अपनी एनर्जी को इतनी हाई कर लें कि यूनिवर्स से पूरी तरह से कनेक्ट रहें, ताकि फिर आपकी सोल अगले बर्थ में कहीं भटके नहीं।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। कार्मिक सोलमेट हमारी लाइफ में कैसे आते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसा उनका नेचर बदलता है, फिर कैसे वो नॉर्मल होते हैं, हमारा इनर वर्ल्ड का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्या इसमें असर होता है। और प्योर कार्मिक, जिसको तामसिक प्रवृत्ति भी कहते हैं, जो सबसे नीच प्रवृत्ति बोली जाती है, बुरी प्रवृत्ति बोली जाती है, वो सिर्फ हमारे कर्मा को ही, जो हमारा बुरा रहता है उनके साथ बॉन्ड पास्ट लाइफ का, सिर्फ उसको रिलीज़ करने के लिए ही आते हैं। उसमें बहुत पेन सहना पड़ता है, पर हम उससे भी निकल लेते हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो तो आपके ऊपर ईश्वर की हमेशा ब्लेसिंग रहती ही है। और जो ट्विन होते हैं उनके बारे में तो पता ही है आप लोगों को, उसका सात्विक नेचर में जो होता है उसका तो मैं वीडियो ला चुकी हूँ। तो आप लोगों को जैसा भी समझ में आया हो, आप लोगों के पास कोई ऐसी एनर्जी है जो ऐसा ही वर्क कर रही है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपको जैसा लगा हो उसको लिखें। और ईश्वर सबकी जर्नी कंप्लीट करे, सबकी सोल अवेकन करे और सब पर अपनी ब्लेसिंग दे। जय श्री कृष्णा।